जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, ये सप्ताह बहुत खास है। जी हाँ, 9 से 15 अगस्त। सबसे पहले बताती हूँ कि खास क्यों है। 9 अगस्त को एक ग्रह का गोचर होने वाला है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। तो कह सकते हैं शुरुआत और अंत इस सप्ताह का बहुत ही शुभ है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस सप्ताह में आपको कौन कौन से 30 त्यौहार मिलेंगे। 11 अगस्त बुधवार को है हरियाली तीज, 13 अगस्त शुक्रवार को है नाग पंचमी, 15 अगस्त रविवार को स्वतंत्रता दिवस। तो 3 ऐसे 30 त्यौहार हैं और ये बहुत ही बड़े, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे जो है व्रत आदि हैं। हरियाली तीज जिसका महिलाओं के लिए इतना महत्व होता है, लोग जो है महिलाएं अपनी पति के लंबे उम्र के लिए व्रत रखती हैं। नाग पंचमी, नाग देवता की पूजा करते हैं। सावन का महीना चल रहा है। स्वतंत्रता दिवस है, जी हाँ, हमारे देश के लिए बहुत ही गर्वान्वित चीज़ है। तो हर एक जो है ये तीनों चीज़ें बहुत खास बना रही हैं। तो 15 अगस्त को सप्ताह खत्म होगा स्वतंत्रता दिवस के साथ। और बताती हूँ कि 9 अगस्त को कौन से ग्रह का गोचर हो रहा है। तो इस हफ्ते एक ही गोचर है 9 अगस्त के दिन, और वो है बुध का सिंह राशि में। जी हाँ, एक गोचर होगा। चंद्रमा तो हर जो है 2.5 दिन पर अपनी चाल बदलते हैं। तो ये जो राशिफल तैयार किया गया है बुध और चंद्रमा को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। बाकी अब मैं आपको विस्तार से पूरी जानकारी दूंगी कि इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं, कौन कौन सी चीज़ें अच्छी रहेंगी, कौन कौन सी चीज़ों पर थोड़ा सतर्क रहना है, क्या उपाय करना है। प्रेम जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, हर तरीके से छात्र, गृहिणियाँ, सबके लिए क्या होंगी चुनौतियाँ, क्या होंगे अच्छे फल, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते, हर दिन, हर महीने और हर एक समय एस्ट्रोसेज की कोशिश ये रहती है कि आपको ज्योतिष के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दे, आपको आपके भविष्य के बारे में बताकर आपके भविष्य को अच्छा बना सके। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बाकी अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान एस्ट्रोसेज वार्ता के द्वारा आप पा सकते हैं। और साथ ही अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, तो वहां जाइए, हमें फॉलो कीजिए। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आपके लिए 9 से 15 अगस्त के बीच का 7 दिन कैसा रहने वाला है। चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है ये राशिफल। और आपको एक और खास बात बता देती हूँ, 9 अगस्त का जो ये गोचर है ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। इससे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, आप जानकारी पा सकते हैं इस गोचर के बारे में। बाकी जो भी और जानकारियाँ होंगी, जैसे नाग पंचमी तीज के बारे में भी हम वीडियोज़ के द्वारा आपको जानकारी देते रहेंगे। तो ये तो साप्ताहिक 7 दिनों की बात है। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल। उसमें मैं आपको बताऊँगी कि अगले दिन, जैसे अगर एक दिन पहले तीज है कल, तो मैं आपको एक दिन पहले तीज के बारे में बताती हूँ। तीज के बारे में बहुत सारी पूजा विधि, व्रत आदि के बारे में बताती हूँ। अगर नागपंचमी है तो नागपंचमी, हर चीज़ के बारे में उस वीडियो में चर्चा होती है। और दिन को कैसे खास बनाया जाए उस विषय पर चर्चा करते हैं। तो हमारा दैनिक राशिफल का वीडियो बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा, शाम को 5 बजे। तो चलिए अब बात करते हैं मेष राशि के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं एरीज वालों की। राशि चक्र की पहली राशि है। इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इस सप्ताह बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए उन्हें विशेष रूप से खुद को मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रखते हुए ताज़े फल और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की हिदायत दी जाती है। आपको ये बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि दुख की घड़ी में आपका संचित धन ही आपके काम आएगा। इसीलिए अपने धन का संचय करने का विचार इस सप्ताह न केवल आपको बनाना होगा, बल्कि उसकी ओर आपको इस सप्ताह से ही शुरुआत करनी होगी। इस सप्ताह आपकी राशि से चौथे भाव में सूर्य ग्रह के होने से आपके कुछ नज़दीकी लोग आपके निजी जीवन में परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में खासतौर पर घर पर रहते हुए ध्यान रखिए कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस समय आपका बिना ज़्यादा समझे बूझे अचानक कुछ भी कह देना आपको कड़ी आलोचना का शिकार बना सकता है। दशम भाव में श्रवण नक्षत्र का शनि उपस्थित होने के कारण करियर के अनुसार जो है, अगर आप पेशेवर क्षेत्र से जुड़े हैं तो किसी अच्छी नौकरी में कार्यरत हैं तो ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई मौके मिलने के योग बन रहे हैं। आपका जो है, अगर आप छात्र हैं तो उनके लिए भी इस समय विशेष शुभ रहेगा, क्योंकि आपको इस दौरान हर विषय को समझने में मदद मिलेगी, जिससे अपने भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला भी आप ले सकते हैं। बात करें लव लाइफ की, तो आपकी राशि के अनुसार पंचम भाव में 4 ग्रहों का योग बनने से आपके प्रेम जीवन को मजबूत बनाने वाला ये समय रहेगा। ऐसे में आप एक दूसरे के साथ रिश्ते में खुशी महसूस करेंगे और एक दूसरे को अपना हमसफर बनाने का मन बनाएंगे। नवविवाहित वो जातक जो कई समय से अपने दाम्पत्य जीवन में विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें इस दौरान किसी नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी मिल सकेगी।
ये खबर आप दोनों को एक दूसरे के और करीब आने का अवसर देगी। उपाय के तौर पर भगवान शिव को जल अर्पित करें, गरीबों को भोजन खिलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। ये सप्ताह आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर रहेगा। इस सप्ताह किसी बड़े समूह में आर्थिक तौर पर भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी। हालांकि इससे आपके खर्चे जो हैं काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपको इस कारण बाद में कुछ परेशानियों से भी दो चार होना पड़ेगा। इस सप्ताह आपके प्रति पिता का व्यवहार आपको बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपकी किसी बात को लेकर आपको डांट फटकार लगाएं। ऐसे में जितना मुमकिन हो पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए उनकी बात पर रिएक्शन देने से बचें, नहीं तो विवाद बढ़ सकता है। कारोबारियों के लिए ये सप्ताह सामान्य ही रहने की उम्मीद है। हालांकि करियर में यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको बिना समय बर्बाद किए नई योजना बनाने की इस समय सबसे अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। इस सप्ताह बृहस्पति ग्रह का दशम भाव में उपस्थित होने के कारण जो है उच्च शिक्षा की कामना करने वाले विद्यार्थियों को अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप ही सफलता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें धैर्य से काम लेते हुए अपनी शिक्षा के प्रति हर कदम और निर्णय लेते समय सावधानी बरतनी होगी। ऐसे में यदि आपको कोई भी फैसला आप लेते समय कुछ परेशानी आए तो अपने बड़ों की मदद आप ले सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो लवमेट के साथ वक्त गुजारकर आप इस सप्ताह जीवन की कई परेशानियों को भुला देंगे। आपका लवमेट आप पर को जो है पूरी तरीके से समझेगा और अनुकूल व्यवहार करेगा। यदि लंबे समय से उनसे मुलाकात नहीं हुई थी तो इस दौरान हो सकती है। पंचम भाव का स्वामी बुध ग्रह मंगल के साथ चतुर्थ भाव में होने के कारण आपके प्रेम जीवन को इस समय ऊंचाइयां दिलाएगा। लवमेट के साथ अंतरंग क्षण बिताने का आपको मौका मिल सकता है। इस राशि के जिन जातकों की शादी हाल ही में हुई है वो अपने संगी के साथ किसी खूबसूरत जगह घूमने जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ इस दौरान आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी और आप दोनों एक दूसरे की बाहों में आराम के पल ढूंढते नजर आएंगे। उपाय के तौर पर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और सफ़ेद वस्त्र दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों। इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इस सप्ताह बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए उन्हें विशेष रूप से खुद को मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रखते हुए ताज़े फल और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की हिदायत दी जाती है। इस पूरे सप्ताह आपको अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में धन खर्च करना होगा, जिसके चलते आप कुछ धन का अभाव महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस समय आपको शुरुआत में ही आर्थिक मामलों को लेकर एक सही रणनीति बनाने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इससे आप अपने कई बेकार के खर्चों को काबू कर सकेंगे। इस सप्ताह आपका व्यवहार देखकर दूसरों को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि पारिवारिक मोर्चे पर अब ज़्यादा खुश नहीं है और आपको अपने निजी जीवन में कई ऐसी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। आपके इस व्यवहार के कारण आपको अपने कार्यक्षेत्र पर अपना मन कार्यों में भी लगाने में कुछ दिक्कत आ सकती है। इस सप्ताह आपकी राशि से द्वितीय भाव में सूर्य ग्रह का उपस्थित होना और तृतीय भाव में 4 ग्रहों की युति का बनना दर्शाता है कि इस दौरान कार्यस्थल पर कुछ सकारात्मक घटित हो सकता है, जब आपको इस बात का एहसास होगा कि दफ्तर में जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे वह दरअसल आपका शुभचिंतक है। इसीलिए उनके साथ अपने सभी खराब अनुभव भूलकर नई और सकारात्मक शुरुआत के लिए आपको ही कोई अच्छा फैसला लेना होगा। दोस्तों, मन में द्वेष का, मन में जो है किसी भी, अगर आपने किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उस चीज़ की गठरी लेकर मत चलिए। माफ़ कर देना बहुत ही बड़ा एक पुण्य का काम होता है। आप करके देखिए एक हफ्ते, उसके बाद अगले हफ्ते मैं आपसे फिर इस पर चर्चा करूंगी। यानी अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है, किसी ने आपको चीट किया, किसी ने आपको परेशान किया, उसे माफ़ कर दीजिए। उसके बारे में सोचते रहने से आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे और साथ ही इससे क्या होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो इंसान आगे बढ़ गया आपको बोलकर, लेकिन आप वहीं रुके हुए हैं अपने मन में उन चीज़ों को रखकर। तो माफ़ कर दीजिए। कई छात्रों के पास इस सप्ताह बहुत सा खाली समय होगा जो इसका सदुपयोग कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे में उस खाली समय को सोकर या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए बर्बाद न करें, बल्कि किसी पुस्तक को पढ़ें या आप किसी कोर्स में दाखिला लेकर भी अपने समय का उचित उपयोग कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह आपको अपने प्रेम संबंध की जो है जिम्मेदारियों के प्रति अपना कर्तव्य समझने की ज़रूरत होगी। इसके लिए आप जिस प्रकार अपने कार्यक्षेत्र और परिवार को समय देते हैं, उसी प्रकार इस दौरान आपको अपने रिश्ते को भी सही समय देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर आप अपने लव पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं देंगे तो वो नाराज़ हो सकते हैं, जिससे आपको भी मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा। इस सप्ताह आपकी राशि के अनुसार पंचम भाव पर धनिष्ठा नक्षत्र की वक्री बृहस्पति ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से जीवन साथी के अलावा किसी अन्य विपरीत लिंगी व्यक्ति का आपसे ज़रूरत से ज़्यादा बात करना जीवन साथी को खल सकता है। इसके साथ ही यदि उस व्यक्ति को आप अपने ऊपर असर डालने का मौका दे रहे हैं तो जीवन साथी की ओर से आपको सख्त नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलना संभव है। इसीलिए ऐसा कुछ भी करने से अभी आपको बचना है।
उपाय के तौर पर गाय को हरा चारा खिलाएं और गणेश जी को लड्डू अर्पित करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार करें। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसीलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। यदि आप किसी के साथ साझेदारी में व्यापार करते हैं तो इस सप्ताह आपकी राशि पर सूर्य ग्रह के उपस्थित होने के कारण आपका साझेदार आपको धोखा दे सकता है और आपके पैसे लेकर भाग सकता है। इसीलिए हर तरह के लेन देन को करते समय कागजी कार्यवाही जरूर करें। आप इस सप्ताह यूं तो बेहद ऊर्जा के साथ हर कार्य करते दिखाई देंगे, लेकिन किसी अनहोनी की वजह से आपका मूड खराब होने की आशंका है, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में आपका स्वास्थ्य थोड़ा उखड़ा उखड़ा प्रतीत होगा। हालांकि इस दौरान आपका कुछ काम दरकिनार भी हो सकता है। आपकी अंदरूनी ताकत इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत सिद्ध होगी, क्योंकि इस दौरान आप कार्यक्षेत्र पर अपने प्रभाव को बरकरार रखते हुए दूसरों की मदद करते दिखाई देंगे। आपका ये सहयोग देखकर आपके शत्रु और आपके विरोधी भी आपके मित्र बन जाएंगे, जिससे आपको आगे चलकर शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो आपकी राशि में सूर्य ग्रह के उपस्थित होने से उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए किसी उच्च मान्यता वाले संस्थान में प्रवेश लेने का सपना देख रहे जातकों की मेहनत इस सप्ताह रंग लाएगी, क्योंकि आपको कोई सुंदर समाचार मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अपने प्रयास जारी रखें और मेहनत से पीछे ना हटें। लव लाइफ की बात कर ली जाए तो इस सप्ताह आपके ऊपर कार्यक्षेत्र की अतिरिक्त जिम्मेदारियों का भार आपको तनाव दे सकता है, जिसे दूर करने के लिए आप अपने लव पार्टनर के साथ समय बिताते हुए उनकी बाहों में खुशी, आराम और उल्लास भरे पल व्यतीत कर अपने तनाव को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस राशि के कुछ शादीशुदा जातकों के जीवन साथी का जिद्दी स्वभाव इस सप्ताह बुध ग्रह के साथ मंगल की युति के कारण सकारात्मक रूप से परिवर्तित होता दिखाई देगा, जिसके चलते आपको उनका सहयोग और प्रेम प्राप्त करने में पूर्ण सफलता मिलेगी। हालांकि इस मौके को अपने हाथ से न जाने देते हुए इसका उत्तम लाभ उठाने का ही प्रयास करना आपके लिए उचित रहने वाला है। उपाय के तौर पर पानी में कच्चा दूध डालकर स्नान करें और माथे पर केसर का टीका अवश्य लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपकी राशि में 4 ग्रहों बुध, चंद्रमा, मंगल, शुक्र की उपस्थिति होने से आपको मानसिक शांति की कमी का अनुभव होगा, जिससे आपके अंदर कुछ व्याकुलता देखी जाएगी। ऐसे में इस कारण खुद को और ज्यादा व्याकुल करने की जगह मानसिक शांति प्राप्ति हेतु धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए जितना मुमकिन हो अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य के काम में भाग ले, क्योंकि इससे समाज में तो आपका रुतबा बढ़ेगा ही, साथ ही आप खुद को काफी हद तक मानसिक तनाव से भी दूर रख सकेंगे। इस सप्ताह अचानक धन की प्राप्ति आपको कुछ बौखला सकती है, जिससे के कारण आप निवेश और खर्चों से जुड़ा हर निर्णय जल्दबाजी में लेते दिखाई देंगे। ऐसे में अपनी इस आदत में सुधार करें और खासतौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोलभाव करते वक्त किसी बड़े की सलाह अवश्य लें। सूर्य ग्रह का आपकी राशि से द्वादश भाव में स्थित होने के कारण इस समय आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार समय बिताएंगे। इसके साथ ही इस दौरान आपकी ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह आपके पारिवारिक जीवन में कई सकारात्मक परिणाम लाएंगे और आपको घरेलू तनाव से दूर रखने में मददगार भी सिद्ध होंगे। पूर्व के दिनों में कामकाज में जो थोड़ी मुश्किल आ रही थी वो इस सप्ताह पूरी तरह से दूर हो सकती है, जिसके बाद आप अपने पूर्व के सभी अधूरे पड़े कार्यों को भी सफलता के साथ पूरा करते दिखाई देंगे। इस दौरान आशंका है कि आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन आप सही रणनीति और अपनी समझ का परिचय देते हुए काम के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह कर सकेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको सफलता के कई मौके सप्ताह मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही वो जातक जिनकी हाल ही में शिक्षा खत्म हुई है और वो नौकरी की तलाश में है, उन्हें इस दौरान अनुकूल अवसर मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। बात करें लव लाइफ की तो इस सप्ताह आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से जीवन में आपको सुकून की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। वहीं यदि आप अभी तक प्रेम संबंधों से बचकर चल रहे थे तो इस दौरान आप स्वयं भी किसी अच्छे व्यक्ति के साथ प्रेम बंधन में बंधने की कोशिश करेंगे, अर्थात आपकी मुलाकात इस सप्ताह किसी खास व्यक्ति से संभव है। इस सप्ताह सप्तम भाव में बृहस्पति ग्रह के स्थित होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीजें आपके सामने आएंगी, तो आप खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाएंगे, जिसे देख आपके साथी को भी आप पर और अधिक प्रेम आएगा और आप हर शाम साथी के साथ बिताना पसंद करेंगे। उपाय के तौर पर सूर्य को निरंतर जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपके जीवन में कई ऐसे बड़े बदलाव आ सकते हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। इस कारण आपका जिंदगी की ओर नजरिया कुछ उदास दिखाई देगा और आप न चाहते हुए खुद को नकारात्मकता से घिरा हुआ महसूस करेंगे। एकादश भाव में सूर्य की उपस्थिति होने के कारण इस राशि के जातकों के लिए आर्थिक लिहाज से ये सप्ताह
काफ़ी अच्छा जाने की उम्मीद है, क्योंकि ग्रहों की दशा और दिशा इस समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल स्थिति में नजर आ रही है। ऐसे में आप प्रॉपर्टी या ज़मीन से जुड़े किसी कोर्ट कचहरी के मामले में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। आपकी राशि के अनुसार 12वें भाव में 4 ग्रहों की युति होने के कारण पारिवारिक वातावरण में अशांति दिखाई देगी। ऐसे में आपको अपने व्यस्त कार्यों में से थोड़ा समय निकालते हुए अपने घर परिवार के मुद्दों को हल करने की कोशिश करनी पड़ सकती है। हालांकि बावजूद इसके आप इस पूरे ही सप्ताह परिवार में चल रही तनातनी के चलते मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई देंगे। इस सप्ताह व्यापारियों को अपने कारोबार से जुड़ी कोई भी बात हर किसी से शेयर करने से बचना होगा, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि हर किसी से अपनी योजना साझा करना भी कई बार आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। ये समय इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले शिक्षार्थियों के लिए सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको इस सप्ताह किसी करीबी के माध्यम से अपनी इच्छानुसार किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने का शुभ समाचार मिल सकेगा। हालांकि इस दौरान भी आपको इस बात को अपने जहन में हमेशा रखने की ज़रूरत होगी कि मेहनत असंभव को संभव बना सकती है। इसीलिए इसी बात को समझते हुए अपने प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। बात करें लव लाइफ की, तो पूर्व में बनाया गया प्रियतम संग सैर सपाटे पर जाने का प्लान अचानक से रद्द होने से आपका मन उदास हो सकता है, क्योंकि संभव है कि प्रेमी के पास कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई ज़रूरी काम अचानक से आ जाए, जिस कारण वो घूमने जाने से मना कर दें। हालांकि आपको इसके चलते मन छोटा ना करते हुए प्रेमी का मनोबल बढ़ाने की जरूरत होगी। हफ्ते की शुरुआत में सूर्य ग्रह की पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से संभव है कि परिवार का कोई सदस्य आपके और जीवन साथी के बीच आकर विवाद का कारण बने। हालांकि बाद में घर के बड़े सदस्य आप दोनों को जब जीवन का अहम पाठ पढ़ाएंगे, तो हर विवाद को भूलते हुए आप और दोनों आपका साथी एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे। उपाय के तौर पर भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और बुधवार के दिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों। तनाव का सीधा असर तबियत को खराब कर सकता है, और ऐसा ही कुछ आप इस सप्ताह भी महसूस करेंगे, क्योंकि निजी जीवन में चल रही अशांति आपके तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगी, जिससे सेहत खराब हो सकती है। इस सप्ताह केतु ग्रह के द्वितीय भाव में स्थित होने से आपकी कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा और ताज़ा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएंगी। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह की उपस्थिति होने के कारण और पंचम भाव पर शुक्र, चंद्रमा, मंगल और बुध की पूर्ण दृष्टि होने से आपकी ज्ञान की प्यास आपको इस सप्ताह नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। इसके साथ ही यदि घर में कोई सदस्य विवाह योग है, तो इस सप्ताह उनका विवाह तय होने से घर का वातावरण अनुकूल होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। बेरोजगार जातकों को अच्छी नौकरी पाने के लिए इस सप्ताह पहले से अधिक मेहनत करने की ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान केवल मेहनत करके ही आप सही परिणाम पा सकेंगे। दशम भाव में सूर्य की स्थिति होने के कारण जो लोग अभी अभी अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन्हें किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए फ़ोन आ सकता है। ऐसे में वहाँ जाते समय खुद को हर सवाल के लिए पहले से ही तैयार कर लें, नहीं तो आप इस मौके को भी गंवा सकते हैं। सिंगल जातकों को हर रोज किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्यार में पड़ने की अपनी आदत को बदलने की सप्ताह सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। पंचम भाव पर बृहस्पति ग्रह की उपस्थिति होने के कारण यदि आप अब किसी के साथ सच्चे प्रेम के रिश्ते में आना चाहते हैं, तो आपको खुद को इसके लिए तैयार करते हुए अपनी सभी बुरी आदतों में बदलाव करना होगा। यदि शादीशुदा जीवन में पहले से कोई विवाद चल रहा था, तो इस सप्ताह वो पूरी तरह तो दूर होगा ही, साथ ही आप अपने वैवाहिक जीवन को और अधिक मजबूत होते हुए भी देख सकेंगे, क्योंकि संभावना है कि किसी खूबसूरत याद के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच की सारी अनबन खत्म हो जाए। इसीलिए वाद विवाद की हालत में पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करना ना भूलें। उपाय के तौर पर सफ़ेद वस्त्र दान करें और गरीबों को भोजन कराएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह आप पाएंगे कि आपके आसपास के लोग और करीबी अपने कार्यक्षेत्र में सामान्य से बेहतर कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सफलता से ईर्ष्या महसूस करने की जगह आपको उन्हें प्रोत्साहन देते हुए उनकी सफलता को सराहकर उनका सहयोग करना होगा। इससे आपकी छवि में सुधार आने के साथ साथ आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी भर सकेंगे। इस सप्ताह आपको खुद को हर प्रकार के संदिग्ध आर्थिक लेन देन से दूर रखने की सलाह दूंगी। इसके लिए शुरुआत से ही खुद को सावधान रखें और थोड़े से पैसों के लालच में आकर कोई भी गैर कानूनी कार्य न करें। वो जातक या छात्र जो घर से दूर रहते हैं, उन्हें इस सप्ताह अकेलेपन का एहसास बहुत परेशान करेगा, क्योंकि इस सप्ताह आपकी राशि में केतु ग्रह के उपस्थित होने के कारण आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, जिससे आप एक अजीब सी जकड़न भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस सप्ताह अपने अकेलापन को खुद पर काबू न करने दें और समय मिलने पर कहीं बाहर जाकर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएं।
चतुर्थ भाव पर उपस्थित बृहस्पति ग्रह की दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से कार्यक्षेत्र से जुड़ी यात्रा के लिहाज से भी ये सप्ताह शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इन यात्राओं से आपको नए अवसर प्रदान होंगे। इसके अलावा वो जातक जो आयात और निर्यात के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए भी किसी यात्रा से धन प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। इस सप्ताह आपको कुछ यूँ थका थका सा महसूस हो सकता है, जिससे आप पढ़ाई लिखाई से भी उब सकते हैं। ऐसे में आपको खुद को केंद्रित रखते हुए और अपना समय बर्बाद करने से बचते हुए किसी पुस्तक को पढ़ना बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपकी राशि के पंचम भाव पर शनि ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से आपका लव पार्टनर आपसे कई बेवजह की मांगे कर सकता है, जिसके बारे में सोच कर आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। ऐसे में उनकी मांगों को पूरा करने से बचते हुए उनके साथ बैठकर इस मुद्दे को लेकर जरूरी वार्ता करें। ये सप्ताह कई वैवाहिक जातकों के जीवन का सबसे मुश्किल समय सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस दौरान खासतौर से वो शादीशुदा जातक जो अपने दाम्पत्य जीवन में विस्तार का सोच रहे थे, उन्हें कई परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। उपाय के तौर पर सुंदरकांड का पाठ करें और माथे पर हनुमान सिंदूर का टीका अवश्य लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना अधिक नहीं है। इसीलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इस सप्ताह द्वितीय भाव में शनि ग्रह की युति होने से किसी भी करीबी रिश्तेदार के घर जाना आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपसे किसी प्रकार की आर्थिक मदद की उम्मीद करें। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो उसमें इस सप्ताह सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार छठे भाव यानी वृषभ राशि का राहु आपके स्वास्थ्य में या माता पिता के स्वास्थ्य में अच्छा प्रभाव बनाए रखेगा। इससे पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा और इस अवधि में आप कोई वाहन या फिर प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं। इस सप्ताह घर परिवार में चल रहा कोई मसला आपके करियर को बाधित कर सकता है, क्योंकि उससे आपकी ऊर्जा में कमी देखी जाएगी, जिस पर आपको समय रहते नियंत्रण रखते हुए इसमें सुधार करने की सलाह दूंगी। इस समय वो छात्र जो किसी इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए समय शुभ रहेगा। हालांकि इसके लिए आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि पहले से ही अपनी सारे दस्तावेज एकत्रित कर लें और उसके बाद ही किसी भी चीज़ के लिए आवेदन करें। बात करें लव लाइफ की आपकी, तो ये सप्ताह प्रेम और रोमांस में वृद्धि लेकर आएगा। इस दौरान यदि प्रेम संबंधों में कोई समस्या आ रही थी तो वो भी दूर हो सकेगी, लेकिन पंचम भाव का स्वामी मंगल का शुक्र के साथ स्थित होने से आपको हर स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने प्रिय से कोई भी तल्ख बात कहने से बचना होगा। इस सप्ताह घर पर किसी बिना बुलाए मेहमान का आगमन आपके शादीशुदा जीवन में आपकी गुप्तता एकांतता को बर्बाद कर सकता है। हालांकि इसके कारण आपके द्वारा बनाई गई कई योजनाएं तो खराब होंगी, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन खुशनुमा ही रहेगा। ऐसे में आपको जब भी समय मिले आप अपने साथी के साथ बाहर खाना खाने के लिए जा सकते हैं। उपाय के तौर पर भैरव चालीसा का पाठ करें और काले कुत्ते को दूध रोटी खिलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह यूं तो आप खुद को काफ़ी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार और कार्यक्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखने और इस बीच अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में भी सफल होंगे। नौकरी पेशा जातकों को इस सप्ताह शनि ग्रह का आपकी राशि में स्थित होने से खर्च में वृद्धि हो सकती है और इस दौरान आपको पैसों की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन पूर्व के दिनों में आपके द्वारा किए गए फिजूल खर्च के कारण उनके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। इससे आपको विपरीत परिस्थितियों से भी दो चार होना पड़ सकता है। आपके माता पिता की खराब सेहत में भी इस सप्ताह अच्छा सुधार आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके चलते आपको अपनी कई मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए ऑफिस से जल्दी काम खत्म करके घर जल्दी पहुंचने की कोशिश भी कर सकते हैं। सूर्य की मकर राशि पर पूर्ण दृष्टि होने से कारोबारी जातकों को किसी करीबी की गलत सलाह के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसीलिए किसी की भी सलाह पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचते हुए कोई भी फैसला लेते समय सावधानी बरतें। यदि आपको अपनी परीक्षा के परिणाम का इंतजार था तो इस सप्ताह आपका ये इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि ये समय आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर आएगा। खासतौर से वो छात्र जो पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं, उन्हें इस दौरान अपने माता पिता से प्रोत्साहन मिलने के योग बनेंगे। बात करें लव लाइफ की, तो इस सप्ताह पंचम भाव पर रोहिणी नक्षत्र का राहु 13 डिग्री में उपस्थित होने के कारण आप किसी कार्य में अपने लव पार्टनर से हार सकते हैं, जिससे आपकी अहंकार को ठेस पहुंचेगी। ऐसे में आपको अपनी इस हार से परेशान होने की जगह उससे कुछ सबक सीखने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने प्रियतम की तार्किक क्षमता और अपने तजुर्बे का सही मेल करते हुए हर कार्य में विजय प्राप्त कर सकेंगे। आपके और जीवन साथी के दरमियान किसी अजनबी व्यक्ति की दखल अंदाजी इस सप्ताह नोकझोंक की बड़ी वजह बन सकती है। ऐसे में आप दोनों को ही इस बात को समझ
समझने की जरूरत होगी कि किसी अन्य व्यक्ति की जगह केवल आप दोनों ही आपस में हर विवाद को सुलझा सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको, तो सरसों का तेल भगवान शनि देव को अर्पित करें और शनि के बीज मंत्र का जाप करें। ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर रहेगा और आपको बहुत सारी परेशानियों से बचाएगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। सप्ताह की शुरुआत से अंत तक कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन होगा और यह वह समय होगा जब आपका स्वास्थ्य सामान्य से ज्यादा मजबूत रहेगा और आप विभिन्न प्रकार की अपनी शारीरिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आशंका है कि सप्ताह आपकी कोई चल अचल संपत्ति चोरी हो या कोई आपके विश्वास को तोड़ते हुए उसे हड़प ले, इसलिए जितना हो सके शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करने से बचें। इस सप्ताह आपकी राशि से द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह अपने से द्वादश भाव यानी आपकी राशि में उपस्थित होने के कारण परिवार के किसी सदस्य के सामने आपको कोई ऐसा राज या भेद उजागर कर सकता है जिसके चलते आपको बहुत शर्मिंदगी का एहसास होगा। इससे सदस्यों के बीच आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचने के योग बनेंगे। इस राशि के कारोबारी जातकों को किसी करीबी की गलत सलाह के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है। चतुर्थ भाव पर राहु की उपस्थिति होने के कारण खासकर इस सप्ताह आप किसी भी सलाह पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचते हुए कोई भी फैसला लेते समय सावधानी बरतें। इस सप्ताह घर परिवार में अचानक से मेहमानों का आगमन छात्रों के लिए अपनी शिक्षा में समस्या उत्पन्न करने का मुख्य कारण बन सकता है। इस दौरान वो खुद को शिक्षा के प्रति केंद्रित न रखते हुए अपना ज्यादातर समय मेहमानों के साथ बिताते नजर आएंगे, जिसके कारण वो अपना होमवर्क तक करना भूल सकते हैं। इसीलिए मेहमानों के साथ कुछ समय बिताते हुए अपनी शिक्षा को जो है दरकिनार ना करें, उसको भी समय दें। लवर्स की बात कर लें तो प्रेमी से अपनी भावनाओं को साझा करने में आप असफल हो रहे थे या पूर्व में उनके साथ सही संवाद करने में आपको कोई भी परेशानी आ रही थी, तो आपको इस सप्ताह अपने प्रिय को दिल की बात बताने के लिए उत्तम रहने वाला है, क्योंकि ऐसा करके संभव है कि आपका प्रेमी जिस गलतफहमी को लेकर दुविधा में था वो पूरी तरीके से दूर हो जाए। पंचम भाव का स्वामी बुध सिंह राशि पर मघा नक्षत्र का स्थित होने से नवविवाहित जातकों की बात की जाए तो इस सप्ताह आपका अपनी फैमिली प्लानिंग करने का मन बन सकता है। हालांकि इस बारे में सोचने से पहले आपको अपनी इस इच्छा के बारे में साथी को भी बताने की जरूरत होगी। उपाय के तौर पर किसी अंधे को भोजन अवश्य कराएं और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि की यानी मीन राशि के जातकों। मांस मदिरा आदि का सेवन करना इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है, क्योंकि इससे आपको पेट से जुड़ी कई बीमारियों होने का खतरा हो सकता है। पूर्व के अनुमान के अनुसार इस सप्ताह राशि स्वामी बृहस्पति ग्रह का अपने से द्वादश भाव में उपस्थित होने के कारण विदेशी धन संबंधित आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुधरेगी, क्योंकि इस समय आप अपना धन हर प्रकार से संचय कर पाने में कामयाब होंगे। तृतीय भाव में राहु के होने के कारण आपको इस दौरान संभावना ये भी है कि आपको अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े फैसले भी इस दौरान लेने होंगे। इसीलिए हर निर्णय को लेते समय जल्दबाजी ना करें और धैर्य के साथ बेहद समझदारी दिखाते हुए किसी भी निर्णय पर पहुंचे। इस सप्ताह आपका व्यवहार देखकर दूसरों को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि पारिवारिक मोर्चे पर आप ज्यादा खुश नहीं हैं और आपको अपने निजी जीवन में कई ऐसी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है जिसके चलते आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। आपके इस व्यवहार के कारण आपको अपने कार्यक्षेत्र पर अपना मन कार्यों में लगाने में भी कुछ दिक्कत आ सकती है। इस सप्ताह करियर भविष्यवाणी के अनुसार देखा जाए तो व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों को कई ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। ऐसे में इस अवधि के दौरान उन्हें विविध क्षेत्रों से अच्छी कमाई होने की भी संभावना है। इस राशि के वो जातक जो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने के इच्छुक थे उन्हें इस सप्ताह और अधिक प्रयास करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि किसी दस्तावेज की कमी के कारण आपको निराशा हाथ लगे। ऐसे में अगले मौके तक निरंतर प्रयास करते हुए उसे अपने हाथ से नहीं जाने देने की कोशिश करें। प्यार के मामले में इस सप्ताह आपकी राशि वालों के लिए अच्छा जो है रहने वाला है समय, क्योंकि पंचम भाव पर सूर्य ग्रह की उपस्थिति होने से इस राशि के वो जातक अभी तक प्यार के एहसास से जो अछूते थे उन्हें इस समय कोई खास मिल सकता है। ऐसे में समय को थोड़ा और समय देते हुए आपको अपने मन में केवल सकारात्मक विचारों को ही आने देने की जरूरत होगी। पूर्व के पारिवारिक विवादों के कारण आपका जो वैवाहिक जीवन प्रभावित हो रहा था उसके इस सप्ताह काफी हद तक बेहतर होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इसीलिए इस सकारात्मकता का लाभ उठाते हुए आपको अपने जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने की जरूरत होगी। उपाय के तौर पर केले के पेड़ की पूजा करें और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर ब्राह्मण को अनुदान अवश्य करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच के 7 दिनों में क्या कुछ खास होगा आप सभी के जीवन में, कौन कौन से ग्रहों का गोचर हो रहा है, कौन कौन से तीज त्यौहार हैं। तो सबसे पहले नाग पंचमी, हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके अलावा जिन जातकों का जन्मदिन, एनिवर्सरी, कोई खास दिन आता है इस सप्ताह में, उनको भी उस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों
ये तो हमने आपको जानकारी दी है साप्ताहिक तौर पर। अगर आपको अपने दैनिक जीवन की जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो, जिसमें आपको दिन को बेहतर बनाने की जानकारियाँ देती हूँ। साथ ही एक और खास बात, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ क्लिक करके आप एस्ट्रो सेज वार्ता के द्वारा हमसे बात कर सकते हैं। और साथ ही अगर कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आने वाले वीडियोज़ में आपके सुझाव के अनुसार बदलाव करें और आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे सके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का भी दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रो सेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.